बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स लेक्चर नंबर 76 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और चैप्टर नंबर 9 का भी आगाज़ होगा इसी लेक्चर से। 8 चैप्टर हमारे अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 है नेचर ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट व्हेन टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। दो लाइट की वेव्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, वेवलेंथ सेम है और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। आर अलाउड टू सुपरपोज ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। वो आपस में मिले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत, तो रिजल्टेंट लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी इंडिविजुअल की इंटेंसिटी से, और यही फिनोमेना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स कहलाता है। कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है? लाइट का फेस कोहेरेंस होना ज़रूरी है, यानी सेम फ्रीक्वेंसी, लाइट मोनोक्रोमेटिक हो, सेम सिंगल वेवलेंथ हो और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी अप्लाई हो रहा हो। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू वेव्स सपोर्ट ईच अदर और द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज़ ग्रेटर देन फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल लाइट वेव। अगर एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, यानी जो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है इंडिविजुअल से, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। कंडीशन क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की? जब पार्ट डिफरेंस दो लाइट वेव का इंटीग्रल मल्टीपल होगा वेवलेंथ के। इंटीग्रल एक सिंबल होता है, मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 में। तो इंटीग्रल मल्टीपल जैसे 5 का मल्टीपल 10, 15, 20, तो एक इंटीग्रल मल्टीपल भी होता है। जब दो पार्ट डिफरेंस की लाइट वेव्स का इंटीग्रल मल्टीपल हो वेवलेंथ ये, तो इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी। तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला होता है एम लैम्डा, M0 1 2 3 4 होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस व्हेन टू लाइट वेव्स कैंसिल ईच अदर, जब दो वेव्स एक दूसरे को कैंसिल करें या इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट की है वो कम हो इंडिविजुअल से, तो इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा। कंडीशन क्या है डिस्ट्रक्टिव की? पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स, दो लाइट वेव के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल हो वेवलेंथ का, तो फिर इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होगा। तो एम पाथ डिफरेंस हो गया M+12 लैम्डा, M0 1 2 3 4 है। ये N+C एक्सपेरिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सेक्शन C में आता है। यंग डिमॉन्स्ट्रेटेड द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट थ्रू अ एक्सपेरिमेंट कॉल्ड यंग-C एक्सपेरिमेंट। यंग एक साइंसदान था, उसने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को पढ़ा एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, जिसे यंग-C एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। डबल का मतलब दो, स्लिट का मतलब होता है रास्ता। तो इन द एक्सपेरिमेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट अलाउड टू फेल ऑन स्क्रीन। एक मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, उसको हमने स्क्रीन पे डाला सिंगल स्लिट के ज़रिए, एंड देन द लाइट अलाउड टू फेल द अनदर स्क्रीन विच हैज़ टू स्लिट। पहले तो एक ही स्लिट यानी एक ही रास्ता था लाइट को निकलने का, लेकिन फिर जब वो स्क्रीन पे आई तो आगे एक और स्लिट लगी थी जिसमें दो रास्ते थे। तो दो स्लिट्स के बाद निकली और फिर वो उन दो स्लिट से निकली, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब इन स्लिट से गुजरेगी तो फिर वो विजुअल स्क्रीन पे की, जहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नज़र आएगा। विजुअल स्क्रीन पे इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होता है तो ब्राइट फ्रिंज और मैक्सिमा प्रोड्यूस होता है, ऑब्टेन होता है, और जहाँ पे इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होता है तो वहाँ पे डार्क फ्रिंज मिलती है और मिनिमा में ऑब्टेन होता है। अब हमें पोजीशन ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंज निकालनी है, तो हमने एक पॉइंट पी लिया विजुअल स्क्रीन पे, इसकी डायग्राम भी हमें बनानी होगी। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट की सोर्स है, ये एक ही स्लिट था, एक ही रास्ता था, फिर ये यहाँ पे दो रास्ते हैं तो यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से भी निकलेगी, और यहाँ स्क्रीन है, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क। यहाँ पे मैंने किया हुआ इस तरह। रिवाइट डायग्राम भी आपने बनानी होगी। A B इनको नाम दे दिया, C A रहा, यहाँ पर ये O है, ये P पॉइंट है, ये वाई डिफरेंस है O और P के दरमियान का। इस तरह ये जो पार्ट डिफरेंस है D, दो स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, और ये थीटा है। तो अब यही सारी चीज़ें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हमें पोजीशन निकालनी है ब्राइट और डार्क फ्रिंज की, तो हमने पॉइंट पी लिया विजुअल स्क्रीन पे जो y हाइट पर है। विजुअल स्क्रीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से लेके स्क्रीन तक का फासला L है, और डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट जो है वो D है। तो कंसीडर ट्रायंगल ABC ले रहे हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन ABC, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस S हो गया और एरिया S अपॉन D आ गया। अब ट्रायंगल ले रहा हूँ OPQ, OP और Q। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास y यानी हाइट है और बेस हमारे पास L है। जब साइन एंगल छोटा होता है तो टेन थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा y अपॉन L।
वहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा है, तो कंपेयर करवा लेंगे। वाई अपॉन एल बराबर हो जाएगा एस अपॉन डी के। वाई हमारे पास हो जाएगा एल अपॉन डी इंटू एस। एस पाथ डिफरेंस है। अब पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमा कहाँ बनेगा? जब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा तो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या मैक्सिमा मिलेगा। और हम जानते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए एस इज इक्वल टू एम लैम्डा फॉर्मूला होता है। पाथ डिफरेंस तो एम लैम्डा होती है, वाई इज इक्वल टू वाई एम हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज हो जाएगी वाई एम एल अपॉन डी, एस की जगह आ जाएगा एम लैम्डा। एम 0 1 2 3 है, जब 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो ये तो हमारे पास रेफरेंस हो गई जो ब्राइटी होती है। उसके बाद 1 पुट करेंगे तो लैम्डा एल अपॉन डी, 2 पुट करेंगे तो 2 लैम्डा एल अपॉन डी, इसी तरह 3 लैम्डा एल अपॉन डी। इन सब जगहों पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब डार्क फ्रिंज की बात करते हैं मिनिमा की। हम जानते हैं इंटरफेरेंस जो होता है डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क फ्रिंज होगी, और मिनिमा होगा तो एम प्लस हाफ लैम्डा कर दिया, वाई बराबर है वाई डी के। तो पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज या मिनिमा क्या होगा? इसकी जगह एम प्लस हाफ लैम्डा डी, एस की जगह आ जाएगा। अब एम की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन 2 डी। 1 पुट करेंगे तो 3 लैम्डा एल अपॉन 2 डी, 2 पुट करेंगे तो 5 लैम्डा एल अपॉन 2 डी। तो इस तरह चलता रहेगा, इन जगहों पे डार्क फ्रिंज बनेगा।